हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे, खुश होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है हमेशा से कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। तो आज हम देखेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए यानी कि कैंसर ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 मार्च से लेकर 10 मार्च 2025 तक का टाइम। ये 10 डेज़ आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लाएंगे, क्या आपके जीवन में होने के चांसेस हैं और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, मैं हमेशा कहती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइडेंस आपको फॉलो करना। ओके, क्योंकि टैरो का पर्पज़ ही ये है कि हम आपको सही सलाह दें और उस पर आपको चलना है। हम आपको जो भी खतरा आने वाला है उससे भी सावधान करते हैं। ठीक है, तो आपको अपने माइंड को बिल्कुल ओपन रखना है, रीडिंग ध्यान से देखना और जो गाइडेंस आती है उस पर भी अमल करना एज़ पर योर सिचुएशन। ठीक है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। तो पहले हम टैरोस के थ्रू देखेंगे, फिर आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स निकाले जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि मैं हर 10 दिन की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस के वीडियो डालती रहती हूँ अपने चैनल पर। ओके, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स टेल मी कि कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए 1 मार्च से लेकर 10 मार्च 2025 तक का टाइम। 1 मार्च से लेकर 10 मार्च 2025 का टाइम कैसा रहेगा कर्क राशि के लिए, प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किसी किसी का कुछ पैसों का लॉस हो सकता है, ध्यान रखना, या थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ भी सफ़र कर सकती है। ओके, 2 कार्ड्स आकर डेथ कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर काफ़ी मिक्स सा समय आपके लिए है। ठीक है, दोबारा बोल दूँ एक बात, हर सिचुएशन हर किसी के लिए फिट नहीं होती। ठीक है, मान लो मैं कहूँ धोखा मिलेगा तो ये नहीं है कि हर किसी को धोखा मिल गया। ठीक है, मिलेगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यस, थोड़ा सा नेगेटिव है, पर ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में इसी वक्त आई हों। ये कुछ पहले भी हो सकती हैं कि हो चुकी हों और उस वजह से आप थोड़ा सा ना पेन फील करो इस टाइम में। मतलब कई बार होता है ना, कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में हो तो चुके हैं 5 महीने पहले, 3 महीने पहले, लेकिन उसका जो असर है ना, वो आपके दिमाग में बातें जो घूम रही हैं वो भी यहाँ पर एक चांसेस है। ठीक है, क्यों, मैं रीज़न बता दूं, बिकॉज कर्क राशि है आपकी और कर्क राशि एक मोस्ट इमोशनल राशि है। सबसे ज़्यादा अगर इमोशनल राशि कोई है तो वो होती है कर्क राशि। बिकॉज आप दिल से ज़्यादा सोचते हो, दिमाग से नहीं। ठीक है, इसलिए आपके माइंड में अगर किसी ने आपके साथ गलत करा है, रिवाइंड होती रहेंगी चीज़ें, रिप्ले होता रहेगा उस चीज़ का। ठीक है, जरा सी कोई बात हुई, आप सारे इंसिडेंट्स 10 लोगों के भी याद कर लोगे। धोखा कोई एक देगा, आपको पूरे 10 की लिस्ट याद आ जाएगी। उसने भी मेरे साथ ऐसा करा, उसने भी करा, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मतलब एक होता है ना, पूरी लाइफ की समरी आपके सामने आ जाती है। तो एक ये भी रीज़न है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा। अब गाइडेंस भी जो साथ के साथ, बिकॉज यहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत है आप लोगों को, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। पहला ये कि थोड़ा सा किसी किसी की हेल्थ डाउन रह सकती है इस समय में। दूसरी चीज़, पैसों का जो भी लेन देन करना है आपको बहुत सावधानी से करने की ज़रूरत है। ठीक है, पैसे को सेव करो, ऑनलाइन फ्रॉड, ऑफलाइन फ्रॉड वगैरह से बचना है। किसी भी लिंक को क्लिक नहीं करना। अगर मार्केट में सपोज़ आप जाते हो तो वहाँ पर भी पैसों का ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और यहाँ पर किसी किसी का ऐसा लग रहा है आपका लाइफ पार्टनर आपको ऑलरेडी छोड़ चुका है। ठीक है, छोड़ दिया उसने, बहुत आपकी बुरी हालत कर दी उस इंसान ने ऑलरेडी। ठीक है, बिकॉज उसके बाद डेथ का कार्ड आया है। दिस इज़ वाई आई कैन सी कि अब आपकी एक न्यू बिगिनिंग, आप
इस दौरान करोगे, 1 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में आप एक न्यू स्टार्ट करने जा रहे हो अपनी लाइफ की। यहाँ पर देखो करियर की बात की जाए तो कैरियर तो अभी स्ट्रगल वाला थोड़ा सा है, नॉट स्ट्रगल एक्चुअली, जो भी आपका गोल है बहुत बड़ा, उसको अचीव करने में थोड़ा सा डिले अभी भी हो सकता है, ये एक चीज़ है। ठीक है, अचीव कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, उसके रिज़ल्ट आपको ऑलरेडी मिले भी हैं, पर एक होता है ना कुछ ज़्यादा बड़ा प्राप्त करना है तो ऑफ कोर्स उसमें टाइम तो लगता ही है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। हेल्थ की बात की जाए, हेल्थ थोड़ी मैंने कहा वीक रह सकती है। ओके, एंड आप किसी पास्ट को रिलीज़ कर रहे हो। पास्ट कौन सा रिलीज़ हो रहा है? आपके लाइफ पार्टनर का। ओके, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से किसी के लव रिलेशनशिप सही नहीं रही है। ओके, ये देखो लव रिलेशनशिप आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी हो सकता है कि मान लीजिए आप ओनली रिलेशन में थे, शादी नहीं हुई थी। शादी किसी का यहाँ पर ऐसा है कि आपकी शादी हो गई पर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, चीटिंग करी। ओके, तो ये दोनों सिनेरियो में दिख रहा है यहाँ पे। उस वजह से आपकी बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन डिवाइन की ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं आपके साथ थी। वो आपको एक लर्निंग देकर गया है। ठीक है, जो भी आपके पार्टनर ने छोड़ा, चाहे लव रिलेशन में छोड़ा या फिर मैरिड लाइफ में आपको चीटिंग मिली है, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई है ना, वो आपको कुछ सिखा कर ही गई हैं या सिखा कर जाएंगी। ओके, बिकॉज किसी किसी के लिए ये भी पॉसिबल है कि इस टाइम में छोड़ कर जाए। ठीक है, तो जो भी चीज़ यहाँ पे मैं कह रही हूँ ना, वो उससे आपको सही और गलत के बीच का फ़र्क पता चल गया। जो एक होता है ना, मैंने क्या कहा कि आपकी इमोशनल राशि है। ठीक है, वाटर साइन है आपका, मून बहुत इमोशनल है। तो उससे अब इस इंसिडेंट से आपके साथ क्या हुआ है, आपको दिल और दिमाग के बीच में ना कहीं संतुलन बनाना आ जाएगा। ओके, और बैलेंस करना आ जाएगा चीज़ों को कि यस किसको कैसे पहचानना है, क्या है। आपको साम दाम दंड भेद हर चीज़ करनी पड़ेगी एक टॉक्सिक इंसान को अपनी लाइफ से निकालने के लिए। ओके, ये भी मैं कहूँगी यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है। एक नई लाइफ आपकी स्टार्ट हो रही है। बहुत आपने सहा है। ओके, बहुत सहा है, क्लियर दिख रहा है। आपकी बदतर हालत मतलब कि आपके पार्टनर ने कर दी थी। यहाँ पर किसी ने मतलब कि एक होता है ना इमोशनली टॉर्चर करना, फिज़िकल टॉर्चर करना, हर तरह की आपने एक डाउनफॉल अपने रिलेशनशिप में देखा है पीछे। और उसके बाद अब फाइनली आपकी लाइफ में आप न्यू बिगिनिंग करने की सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पर भी देखो, न्यू बिगिनिंग तो आप कर रहे हो पर आप बहुत स्लोली आगे बढ़ोगे। ठीक है, क्विकली ऑफ कोर्स पॉसिबल भी नहीं होता। अगर किसी का रिश्ता ख़राब रहा है, धोखा खाया है किसी ने रिश्ते में, तो वो जल्दी से मूव ऑन नहीं करता। ओके, सो सेम चीज़ यहाँ पर आपके साथ भी है। और एक प्योरिटी आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। आप इन 10 डेज़ में आपके, या कहूँ जो भी झटके आपको मिले हैं ना लाइफ में, उससे आपके अंदर एक प्योरिटी भी आ गई है। एक प्योरिटी, सात्विकता आपके अंदर पैदा हुई है। यहाँ पर ये भी क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके, सो यस, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। एंड करियर की बात की जाए तो उसमें अभी थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो भी आपके डिज़ायर गोल हैं या मनी अचीवमेंट करनी है आपको। ओके, एंड यहाँ पर यस 3 ऑफ सॉर्ट्स, यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है कि आपके साथ विश्वासघात हो सकता है या ऑलरेडी विश्वासघात हो गया है। जिसका मतलब कहूँ तो आप देखो न्यू बिगिनिंग तो कर रहे हो, लेकिन एक होता है ना, रह कर आपके दिमाग में मैंने क्या कहा बातें आएंगी कि या किसी के साथ अगर आपका न्यू स्टार्ट अगर रिलेशन की कर रहे हो ना न्यू पर्सन के साथ, उसके साथ आप डिस्कस करोगे तो आपको बहुत पेन फील होगा डिस्कस करते हुए भी कि मेरी पार्टनर ऐसी थी, मेरा पार्टनर ऐसा था। ओके, मुझे ऐसा हस्बैंड मिला या ऐसी वाइफ मिली या ऐसा गर्लफ्रेंड था, बॉयफ्रेंड था, कुछ भी चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर ये क्लियर है कि यस आप के दिल पर ना जो घाव है, खंजर है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका है और वो अभी भी रहेगा। पर डोंट वरी, समय के साथ ये चीज़ सही हो जाएगी। ओके, बिकॉज आपका लास्ट कार्ड जो देखो निकला है वो निकला था आपका पेज ऑफ कप्स। ओके, सो यस, समबडी इज़ देयर फॉर यू, जो आपसे बहुत प्यार करता है, जो आपको
मतलब कि एक सरप्राइज़ के तौर पर कहूँ, यूनिवर्स की तरफ से एक रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, ये दोनों साइड से देखो, हो सकता है या तो आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हो, आपके मन में कोई इंसान आएगा, कोई ऐसे पर्सन की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो या तो आप उसे सरप्राइज़ वे में बिल्कुल ही मतलब कि प्रपोज़ कर दोगे, या आपको कोई प्रपोज़ कर देगा। ओके, ये प्रपोज़ल देखो लव का हो सकता है, ठीक है, और आपके ज़ख्मों को भरने के लिए आ रहा है। जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपके जो भी ज़ख्म है ना दिल के, उन्हें भरने के लिए ये इंसान लाइक एज ए हीलर कह सकती हूँ, साबित होगा या होंगी साबित। ओके, और ये देखो डायरेक्टली लव प्रपोज़ल हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मे बी एज ए फ्रेंड। ओके, कोई दोस्त की तरह आपकी लाइफ में आए, क्योंकि बिगिनिंग देखो दोनों ही बढ़ रहे हो, यहाँ पर आप भी आगे बढ़ने की सोच रहे हो, न्यू स्टार्ट आप भी करना चाहते हो, यू ऑल्सो नीड समवन, ओके, जो आपको समझे। और यहाँ पर इस सारे फेस के बीच में एक पर्सन आपकी लाइफ में आपकी तरफ आ रहा है और आप भी उसकी तरफ आ रहे हो। सो ये एक कनेक्शन बनेगा जहाँ पर आप अपने स्ट्रगल्स को भी शेयर कर पाओगे, अपने पेन को शेयर कर पाओगे, एक एक चीज़ खुलकर, ठीक है। और वही ये काम होगा जब जब आपकी हीलिंग हो जाएगी। ओके, जो भी हार्ट में आपके सब भरा पड़ा है ना, आपकी हीलिंग यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। समय के साथ हो जाएगा सब कुछ क्लियर, ठीक है। ये दुख दर्द आप सब भूल जाओगे, क्योंकि जो भी इंसान जो भी इंसान आपके यहाँ पे लाइफ में आ रहा है ना, वो एक बहुत ही मतलब प्यार भरा मतलब कि नेचर है उसका, लविंग है, केयरिंग है, इमोशनल है, और साथ ही कुछ सरप्राइजेस भी आप इस टाइम में उसकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, या आप उन्हें खुद सरप्राइज़ दो। ओके, तो ओवरऑल ये एक हीलिंग का फेस आपका थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कि आप अपने पुराने ज़ख्मों को, दर्द को, पीड़ा को, बहुत स्ट्रगल जो भी आपने करा है ना, उसे किसी के साथ यहाँ पर बांटोगे। न्यू स्टार्ट आपकी होगी, करियर में भी किसी किसी की न्यू स्टार्ट हो सकती है। एक टॉक्सिक गंदे एनवायरनमेंट से आप बाहर निकल रहे हो। ओके, कम्युनिकेशन, किसी के शब्द आपको बहुत पिंच कर सकते हैं, इस चीज़ का भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो कम्युनिकेशन में देखिए सामने वाला क्या बोल रहा है वो तो छोड़ो, आपको पोलाइट रहना है, हम्बल रहना है, प्यार से चीज़ें हैंडल करनी है, ठीक है। तो अवॉइड करना किसी भी तरह का ड्रामा वगैरह। एंड एक और चीज़ है, यस, अपने हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना। बीपी इशू आपको हो सकता है, बीपी हाई होना या लो होना टेंशन स्ट्रेस की वजह से। सो ये सारी चीज़ें देखो आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी, इसलिए यू नीड अ न्यू फ्रेंड, गुड फ्रेंड। ओके, दुख के बादल हैं, घट जाएंगे, छट जाएंगे, डोंट वरी। और देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए निकल कर आती है। प्लीज़ बताइए कर्क राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है 1 मार्च से लेकर 10 मार्च 2025 तक की। Spread your wings. It is the right time to expand your business. You can start a new project or try a new platform, like you can start online business. Okay, so यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों को अपना काम का विस्तार करना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो। अगर आप अब तक सिर्फ ऑफलाइन काम कर रहे थे तो अब कुछ ऑनलाइन भी काम स्टार्ट करो, किसी और प्लेटफॉर्म पे भी ट्राई करो, ठीक है। Positive vibes. Make a habit to donate some part of your income on regular basis. The time, money and other resources you donate will ensure that your positive energy multiplies. Okay, अगर आपके पास पैसा है, आप दे सकते हो, इतना भगवान ने आपको दिया है, तो आप वो डोनेट करो। किसी को अपना कीमती समय देते हो या अदर रिसोर्सेज, सपोज़ यू हैव एनी स्किल या फिर कोई नॉलेज है, तो आप उसके थ्रू लोगों की मदद कीजिए। जो बांटोगे वो यूनिवर्स आपको कई गुना ज़्यादा बढ़ाकर देगा। ओके, तो जो आपके पॉसिबिलिटी हो दीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। आपकी जो भी देखो, सिर्फ रिलेशन ही नहीं, यहाँ पर मैं कहूँगी कि पैसों को लेकर भी आपने बहुत कुछ ना कुछ टाइम ऐसा देखा है जहाँ पर पैसों की तंगी आपको महसूस हुई है, ठीक है। तो उसकी भी यहाँ पर एंडिंग हो जाएगी अब, या बैड हेल्थ वगैरह, मतलब कुछ ना कुछ देखो न्यू बिगिनिंग सब आपकी लाइफ में हो रही हैं।
और देखते हैं क्या है। यू विल गेट अ प्रमोशन, आपके प्रमोशन के चांसेस हैं, प्रमोशन आपको मिल सकती है किसी किसी को। यू नीड टू प्लान योर लाइफ अहेड, आपको आगे अपनी लाइफ को प्लानिंग करने की ज़रूरत है। यू नीड टू फोकस ऑन योर लव लाइफ, आपको अपनी लव लाइफ पर भी ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। यू नीड टू गो आउट ऑन अ ट्रिप और वेकेशन, आप किसी ट्रिप या वेकेशन पे जा सकते हो। यू नीड टू एक्सरसाइज एंड कीप योर वेट इन चेक, ओके, एक्सरसाइज करो, अपने वज़न का ध्यान रखो, रेगुलर चेक करते रहो, ओवर वेट नहीं होना है। यू नीड टू हैव फ्रेश आइडियाज़, अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, ब्लॉकेजेस आपको फील होती हैं कि मेरा इससे भी काम नहीं बना, ऐसे भी, तो कुछ नए आइडियाज़ अब आपको अपनी लाइफ में लाने पड़ेंगे जिससे कि आपके काम बने, ओके। तो ये थी कर्क राशि के लिए 1 मार्च से लेकर 10 मार्च 2025 तक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।